हेलो व्हाट इज अप गाइस एंड वेलकम टू द चैनल लर्न इन एक्सेल। तो आज के इस वीडियो में हम जो है क्लास 12th इकोनॉमिक्स का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। उस चैप्टर को जो है मैंने पिछले वीडियो में ही स्टार्ट कर दिया था, तो पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने उसको जो है एक प्लेलिस्ट में डाल दिया है और जैसे जैसे वीडियोज़ आते रहेंगे मैं इन सभी वीडियोज़ को जो है बहुत ही अच्छे से प्लेलिस्ट में अरेंज करता जाऊँगा, ताकि आप बीच में अगर कोई वीडियो मिस करते तो आप बाद में जाके वहाँ पर सीरियल वाइज देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो आज का जो वीडियो है इट इज अबाउट द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ये इस चैप्टर को हमने जो है प्रीवियस वीडियो में ही स्टार्ट कर दिया था, लेकिन प्रीवियस वीडियो में जो है हमने डिस्कस किया था अबाउट दी वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी एंड देन अबाउट स्टॉक एंड फ्लो। तो वो जो दोनों जो कंसेप्ट हैं दैट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज वीडियो, इसीलिए वो जो है हमने पहले डिस्कस कर लिया था। तो इसीलिए आज के वीडियो में जो है हम इस चैप्टर को जो है स्टार्ट कर सकते हैं, विच इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट विथ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात कि ये जो है दिस इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, की ये जो फ्लो हो रहा है दिस इज टेकिंग प्लेस इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, जहाँ पे हाउस होल्ड और फर्म्स है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि देयर वर 4 सेक्टर्स इन इकोनॉमी, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। तो इसीलिए जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो 3 सेक्टर इकोनॉमी और 4 सेक्टर इकोनॉमी दोनों में एग्जिस्ट करता है, 2 सेक्टर को छोड़ के। तो एंड आई थिंक दैट 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर इज ओमिटेड फ्रॉम योर कोर्स एंड इट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो इसीलिए आज के वीडियो में जो है मैंने 2 सेक्टर इकोनॉमी पे ही फोकस किया है, और अगर फ्यूचर में वो रिक्वायर्ड हुआ तो क्या है मैं उसके लिए जो है एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा दोनों पार्ट के लिए। ठीक है, उसका जो है आप टेंशन मत लीजिए। तो इसीलिए आज जो हम स्टार्ट करते हैं वी विल स्टार्ट अबाउट द 2 सेक्टर इकोनॉमी विच इज हाउस होल्ड एंड फर्म्स। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला जो हमारा सेक्टर है वो है हाउस होल्ड। पिछले वीडियो में मैंने बताया था दैट हाउस होल्ड सेक्टर एक्ट्स एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी, की यानी कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है दे आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो दे एक्ट एज अ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या करेंगे, दे विल प्रोवाइड देयर फैक्टर सर्विस, दे विल गिव देयर सर्विस टू हुम, दे विल गिव देयर सर्विस टू द फर्म्स। फर्म्स क्या है, दे आर द प्रोड्यूसर्स इन द इकोनॉमी। मैंने पिछले वीडियो में बताया था द रोल ऑफ द फर्म्स, एक है प्रोड्यूसर। ठीक है, तो दे एक्ट एज अ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड दे विल गिव देयर फैक्टर सर्विस टू द फर्म। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैं जो है वर्क कर रहा हूँ फॉर अ फर्म, फॉर अ कंपनी। ठीक है, देन आई एम अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर देम, सो आई विल गिव माई फैक्टर सर्विस टू देम। ऑलराइट, मैं उस फर्म को जो है अपना फैक्टर सर्विस दूंगा, यानी मैं उनके लिए काम करूंगा। ऑलराइट, डन। तो अभी जब मैं काम करूंगा तो फर्म मुझको सैलरी देगा, वो कंपनी मुझको सैलरी देगा। वही चीज यहाँ पे देखिए, फॉर दिस फैक्टर सर्विस दैट हाउस होल्ड इज प्रोवाइडिंग फर्म्स आर गिविंग देम फैक्टर पेमेंट। व्हाट इज द फैक्टर पेमेंट, द पेमेंट फॉर द सर्विस दैट दे आर गिविंग। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड स्टेप। पहले तो फैक्टर सर्विस दिया, ये हुआ फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, फर्म्स आर गिविंग बैक द फैक्टर पेमेंट। ठीक है, ये एक सर्कल हो गया कंप्लीट। ऑलराइट, डन। तो अभी जो है सर्विस दे दिया, पेमेंट मिल गया हाउस होल्ड को। ऑलराइट, तो ये हाउस होल्ड क्या करेगा, हाउस होल्ड इज जो पेमेंट आया है, जो इनकम आया है, उस इनकम को वो क्या करेगा, खर्चा करेगा फॉर द डेली रिक्वायरमेंट्स। उनका जो रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए वो क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, दे विल एक्सपेंड एंड दस इट विल बी रेफर्ड टू एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जाएगा वापस फर्म के पास। फर्म के पास क्यों जाएगा, बिकॉज दे आर द प्रोड्यूसर्स, उन्होंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके कुछ चीज तो है जो कमोडिटी है उसको प्रोड्यूस किया था। ठीक है, इसलिए जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो फर्म के पास जाएगा, और फर्म क्या करेगा, जो गुड एंड सर्विस था जो उन्होंने प्रोड्यूस किया था इन द फर्स्ट स्टेप, वो क्या होगा, वापस चला जाएगा टू दी हाउस होल्ड। ठीक है, जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, बहुत ईजी है। स्टेप 1 क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। ओके, जो स्टेप 1 है वो क्या है, हाउस होल्ड देता है फैक्टर सर्विस टू द फर्म्स। ठीक है, ये है स्टेप 1। हाउस होल्ड जो देता है वो है फैक्टर सर्विस टू द फर्म, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है, एफएस। ठीक है, फिर फर्म क्या करेगा, फॉर दिस फैक्टर सर्विस दे विल गिव बैक द पेमेंट, द फर्म्स विल गिव बैक द पेमेंट टू द हाउस होल्ड। फैक्टर सर्विस दिया, पेमेंट तो देना पड़ेगा, तो इसीलिए वो क्या करेंगे, फैक्टर पेमेंट देंगे हाउस होल्ड को। स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3, पेमेंट आ गया, इनकम आ गया। अब इनकम से क्या करना है, इनकम को जो है स्पेंड करना है फॉर डेली रिक्वायरमेंट्स। तो हाउस होल्ड क्या करेंगे, फर्म को जो है वापस से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की तरफ देंगे, क्योंकि फर्म ने जो है फैक्टर सर्विस को यूज करके कुछ कमोडिटी प्रोड्यूस किया था, उसी चीज को वो खरीदना चाहेगा हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड क्या देगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देगा।
ठीक है। इन द फोर्थ स्टेप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे दिया, तो अभी वो क्या करेगा, फर्म वापस से उसको गुड एंड सर्विस दे देगा। सो देयर आर 4 स्टेप्स इन दिस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पहला स्टेप की फैक्टर सर्विस दे दिया, फैक्टर पेमेंट आ गया, फैक्टर पेमेंट मिल गया, इनकम मिल गया। अभी क्या करना है, फर्म के पास जाएंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेके, फर्म को जब वो पैसे देंगे वो क्या हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विस उसको वापस दे देगा जो कि उसने प्रोड्यूस किया था बाय यूजिंग द फैक्टर सर्विस। ठीक है, वेरी इजी है। तो यहाँ पे मैंने 4 स्टेप्स दिखाए हैं, तो इस 4 स्टेप्स को जो है हम यहाँ पे 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। ऑलराइट, दिस इज कॉल्ड द टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है, यहाँ पे 4 स्टेप्स ऑफ फ्लो है, 1 2 3 4 4 स्टेप्स ऑफ फ्लो है। इसको जो है हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है रियल फ्लो और दूसरा है मनी फ्लो। ठीक है, रियल फ्लो क्या है, इट इज द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विस एंड गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड एंड फर्म्स। यानी कि देखिए, जो फैक्टर सर्विस फर्स्ट स्टेप में गया था वो हो जाएगा रियल फ्लो। रियल फ्लो यानी कि जो गुड्स एंड सर्विस जो फ्लो होता है उसको बोलते हैं हम रियल फ्लो। ऑलराइट, तो फैक्टर सर्विस गया था, इट इज अ सर्विस एंड दस इट विल कम अंडर रियल फ्लो। ठीक है, एक बार गया हाउस होल्ड से फर्म तक फैक्टर सर्विस, फर्म्स ने क्या किया, गुड्स एंड सर्विस वापस किया था फोर्थ स्टेप में, आफ्टर प्रोड्यूसिंग ही हैड गिवन बैक द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये दोनों आ जाएंगे अंडर द रियल फ्लो। डन। तो फिर आता है मनी फ्लो और नॉमिनल फ्लो। ये कौन सा पार्ट है, दिस पार्ट इज द फ्लो ऑफ मनी और द नॉमिनल फ्लो। यानी कि जब मनी फ्लो होता है इन दोनों के बीच में, इन स्टेप्स में, तो उस फ्लो को बोलते हैं हम नॉमिनल फ्लो और मनी फ्लो। क्यों, देखिए, सबसे पहले देखिए, सर्विस दिया था, जो फैक्टर पेमेंट दिया था वो पहले आ जाएगा, फैक्टर पेमेंट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ मनी, तो इसीलिए मनी फ्लो के अंदर पहले आ जाएगा फैक्टर पेमेंट। डन, फैक्टर पेमेंट मिल गया, उसके बाद क्या करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जाएगा, इट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ मनी, कि जो एक्सपेंडिचर है कंजम्पशन के लिए वो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मनी, तो ये भी चला जाएगा टूवर्ड्स हाउस होल्ड टू फर्म, इट विल कम अंडर मनी फ्लो। ठीक है, तो इसका जो डिफ्रेंशिएट है वो आप खुद से लिखिए, मैंने आपको जो है इसका कंसेप्ट समझा दिया, तो आप जो है खुद से जो है 2 to 3 डिफरेंस आप यहाँ से निकाल के लिख लीजिए, आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से इस चीज़ को देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले जो है फैक्टर सर्विस दिया गया था। ऑलराइट, फर्स्ट फैक्टर सर्विस वाज गिवन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। फैक्टर सर्विस के लिए क्या हुआ, फैक्टर पेमेंट दे दिया, फैक्टर पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ इनकम हो गया। तो हाउस होल्ड के लिए जो इनकम है, इनकम तो खर्च करना पड़ेगा, तो ये चला जाएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू अगेन फर्म्स। फर्म्स को क्यों जाएगा, क्योंकि वो लोग प्रोड्यूसर है, वो लोग ने ही क्वांटिटी कुछ कमोडिटी प्रोड्यूस किया है यूजिंग द सर्विस। तो आफ्टर गिविंग द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो क्या करेंगे, जो गुड प्रोड्यूस हुआ है वो वापस दे देंगे टू दी हाउस होल्ड। ठीक है, इसका जो 2 पार्ट है, एक है रियल फ्लो, जो फैक्टर सर्विस पहले दिया था वो आ जाएगा एक पार्ट में, दूसरा पार्ट में क्या आएगा, जो लास्ट स्टेप में जो गुड्स एंड सर्विस दे दिया था वो भी आ जाएगा अंदर रियल फ्लो, विच इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हो गया। फिर आता है नॉमिनल फ्लो और मनी फ्लो। यहाँ पे क्या होता है, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो दिया जाता है, और जो फैक्टर पेमेंट है, जो सेकंड स्टेप में जो सर्विस के लिए पेमेंट मिलता है वो आ जाता है, दिस कम्स अंडर मनी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो आज तो हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को कंप्लीट कर दिया। तो मैं देखता हूँ अगर 3 सेक्टर और 4 सेक्टर इकोनॉमी का जो फ्लो है अगर वो चाहिए तो मैं उसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, और इफ़ दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड मैं नेक्स्ट वीडियो से जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और अगर कोई भी डाउट हुआ आप नीचे मुझे कमेंट कर देना, मैं वहाँ पर जो है आपको आंसर दे दूंगा। और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल भी नीचे दिया है, आप वहाँ से भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड goodbye.